स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के साथ में अपन बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर की। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, डाइजेशन से लेना देना है। ठीक है, जो भी आप खाना खा रहे हो वो क्या होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। जब खाना डाइजेस्ट होगा तो ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। राइट, तो डाइजेस्टिव का मतलब होता है टू डाइजेस्ट। क्या करना है, टू डाइजेस्ट। ठीक है, जो भी खाना आप खा रहे हो, टू डाइजेस्ट फूड। जो भी खाना आपने खाया है वो क्या होना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए। तो डाइजेशन के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। जो मुंह के अंदर प्रोसेस चलता है, पेट के अंदर चलेगा, फिर आगे लीवर के अंदर चलेगा। तो ऐसे खूब सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो आपने बाइट लिया, बाइट को क्या क्या चबाया, चबाने के बाद में क्या क्या निकला, निकलने के बाद में आगे गया, फिर उसका क्या हुआ, पहले तो मुंह में टूट गया वो। ठीक है, फिर आपका कहाँ टूटा, पेट के अंदर टूटता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। और फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करती है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके किसके पास भेजती है, लीवर के पास भेजती है। वहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और वहाँ से हर जगह पे सर्कुलेट होता है। राइट, तो ये तो अपने को पता है। अब अपन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ड्रॉ कैसे होता है। तो देखिए, ये सबसे पहले तो जो है वो आपका मुंह। ठीक है, और मुंह से खाना कहाँ गया, नीचे आया। राइट, यहाँ पे नीचे आएगा। इसको अपन कह रहे हैं कि ये माउथ से स्टार्ट होगा। आपने जो भी खाना खाया है वो कहाँ से खाया है, माउथ से खाया है। अब माउथ के अंदर जो है वो क्या है, टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। राइट, टेस्ट बड्स प्रेजेंट है उसके टंग के ऊपर। तो ये तो क्या कह रहे हैं अपन कि ये माउथ है, और माउथ जो है वो कैसा ऑर्गन है आपका, डाइजेस्टिव है, डाइजेशन का काम करता है। डाइजेशन में क्या करेगा, सिर्फ खाने को तोड़ेगा। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी का किसी का भी जो है वो डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होता है। चलिए, माउथ के बाद में जो है वो होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स ने अपन ने फेरिंग्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो ऊपर नाक से आता है, ठीक है, जो नाक से आ रहा है उसको कह रहे हैं नेजोफेरिंग्स। क्या कह रहे हैं, नेजोफेरिंग्स। और ये जो माउथ की पीछे की तरफ खुल रहा है इसको कह रहे हैं ओरोफेरिंग्स। क्या कह रहे हैं, ओरोफेरिंग्स। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है नीचे एक लैरिंग्स होता है, इसलिए इसको कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। राइट, चलिए, तो ये तो हुआ कि खाना जो भी आपने खाया है, मुंह से खाया है, और वो खाना कहाँ गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ये जो आगे जाता है वो किस में जाता है, ईसोफेगस, मतलब ग्रास नली में खाना गया। राइट, चलिए, ग्रास नली में खाना जाएगा तो वो आगे किस में जाएगा, पेट में जाएगा। ये आपका स्टोमक, किस में गया, स्टोमक में गया। अब स्टोमक का ये जो भाग है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो फेरिंग्स हो गया। ये क्या है, ईसोफेगस है। फिर क्या है, स्टोमक है। फिर स्टोमक के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन स्टार्ट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई। जब स्मॉल इंटेस्टाइन है तो अपन कह रहे हैं कि ये पेट का भाग जो होता है इसको पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरस। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। तीन पार्ट कौन से हैं, जो सबसे स्टार्टिंग वाला है इसको कहते हैं डियोडिनम। मैं पार्ट आपके यहाँ पे लिख रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन करके। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइड किया इसको, थ्री पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, थ्री। पहला पार्ट कौन सा है, डियोडिनम। दूसरा कौन सा है, जेजुनम। और तीसरा कौन सा है, इलियम। राइट, चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है, ये रहा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट कौन सा है, ये रहा थर्ड पार्ट। राइट, चलिए ये आगे जाके जो है वो कहाँ खुलते हैं, ये आगे जाके यहाँ पे एक बड़ा सा भाग होता है, ठीक है, जो इसके अंदर आके खुलता है, इसको कहते हैं सिक्कम, CAECUM, सिक्कम। कुछ लोग कैकम भी बोलते हैं, सिक्कम है। इसके अंदर आके किसका भाग खुलता है, ये इलियम का भाग खुलता है आके इस सिक्कम के अंदर। तो इसलिए इस भाग को कहते हैं इलियो कैकल वॉल। कौन सा वॉल कहते हैं, इलियो कैकल वॉल। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो आपका सिक्कम है, इस सिक्कम के यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लगी हुई रहती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। क्या है, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स है। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है वापस, राइट, फिर ये किधर गया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर ये अंदर की तरफ घूम जाता है, ठीक है, ये ऐसे आया नीचे की तरफ और ये हो गया। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या चीज है, आपने यहाँ से घुमाई है यहाँ तक, ये सिक्कम है। अब यहाँ से सिक्कम से जो है वो कौन सी स्टार्ट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो क्या होते हैं, कॉलन होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन। अब ये जो ऊपर चढ़ा है, तो ऊपर चढ़ने को कहते हैं असेंडिंग। क्या कहते हैं, असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग कॉलन। समझ में, जो ऊपर चढ़ा वो कौन सा भाग हुआ, असेंडिंग। जो ऐसे आड़ा हो गया उसको कहते हैं ट्रांसवर्स। तो ये भाग कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन। फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे आने को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉलम। जो यहां से घुमा है एस से, तो एस से है सिग्मोइड। क्या है, सिग्मोइड कॉलम, राइट। और सिग्मोइड कॉलम के आगे जो है, ठीक है, इसको कहते हैं एनस, सॉरी रेक्टम, रेक्टम, एनल कैनाल, और ये हो गया आपका एनस, राइट। चलिए बात समझ में आई। क्या हुआ, खाना आपने माउथ से खाया, ठीक है, नाक से खाने का कोई लेना देना नहीं, माउथ से खाना गया, आपके दांतों ने जो है वो खाने को क्या किया, तोड़ा। फिर क्या हुआ, लार ग्रंथियां होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो क्या करती है, स्लाइवा सिक्रीट करती है, ठीक है, खाने को डाइजेशन में मदद करती है। फिर खाना कहाँ गया, फेरिंग्स पे गया, फेरिंग्स से खाना कहाँ गया, ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप। चलिए ईसोफेगस से खाना कहाँ गया, स्टोमक में गया। स्टोमक में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बैठा है यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को क्या करेगा, तोड़ेगा। एसिडिक मीडियम होता है। यहाँ से खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। वापिस बता रहा हूँ, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। नेक्स्ट, इन 3 भाग से खाना कहाँ जाता है, इलियोकैकल वॉल में जाता है। इलियोकैकल वॉल कहाँ पे है, सिक्कम और इलियम के मिलने की जगह को इलियोकैकल वॉल कहते हैं। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज सिचुएटेड होती है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अपने अंदर अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है इंसानों के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। चलिए फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने कॉलन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 4 कॉलन है। कितने कॉलन है, 4 कॉलन। कौन कौन से, जब ऊपर चढ़ा असेंडिंग कॉलन, आड़ा गया ट्रांसवर्स कॉलन, नीचे गया डिसेंडिंग कॉलन, एस शेप में घूमा सिग्मॉइड कॉलन, फिर रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस। अब जो भी खाना खाया वो सारा प्रोसेस हो गया और बाकी का बचा खाना बाहर आ गया। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फंक्शंस ऑफ लीवर की, फंक्शंस ऑफ लीवर। चलिए
अब लीवर क्या है? लीवर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? एसेसरी ऑर्गन है, ध्यान रखिएगा। लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन का मतलब है कि खाने का डाइजेशन जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डाइजेशन होने के बाद में मेटाबॉलिज्म के लिए कहाँ जाएगा? इस लीवर के पास जाएगा, इसलिए इसका एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। इसके अलावा जो पैनक्रियाज है वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन है, राइट। चलिए, मेन जो होता है वो लीवर कैसा दिखता है? तो लीवर आपका ये ऐसा दिखता है। थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो लीवर आपका ये हो गया शेप, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? लोब्स होते हैं। ये आपका कैसा लोब है? राइट लोब है। ये कैसा है? लेफ्ट लोब है। ये कैसा लोब है? कॉर्डेट लोब है। ये कैसा है? क्वाड्रेट लोब है, राइट। ये लीवर के क्या हो गए? लोब हो गए। नेक्स्ट, इस लीवर के अंदर जो है वो क्या होती है? अपनी ब्लड सप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि लीवर के अंदर 4 लोब होते हैं और लीवर ऐसा होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि लीवर जो है वो क्या है। तो लीवर आपका बहुत बड़ी ग्लैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। बात समझ में आई? लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ऑर्गन के अंदर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट। तो फर्स्ट कौन सा हुआ? स्किन हुई फर्स्ट, राइट। चलिए, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? तो अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो अपन कहते हैं कि हर एक चीज का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर करता है। तो अपन कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर, सॉरी, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉमा प्रोटीन एंड फैट। इन तीनों ही चीजों का जो मेटाबॉलिज्म करता है वो कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। अब तो मेटाबॉलिज्म के लिए कौन जिम्मेदार है? मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर रिस्पॉन्सिबल है। किस किस का करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आपको अगर फंक्शन बढ़ाने हैं तो आप ऐसे ही एक एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। चलिए, सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं। और क्या फंक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। किसका काम है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल का प्रोडक्शन करता है। बाइल क्या काम आता है? बाइल जो है वो डाइजेशन ऑफ फैट या फिर डाइजेशन ऑफ लिपिड में काम आता है। जितना भी आप चिकनी चीजें खा रहे हो, घी खा रहे हो, तेल खा रहे हो, इन सबको पचाने में क्या लगेगा? बाइल लगेगा, ठीक है। बाइल के बिना जो है वो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मली आपने सुना होगा कि जिसका गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं उनको फैट कम खाने के लिए कहा जाता है। तो बाइल के लिए अपन ने गॉल ब्लैडर क्यों निकाला, या गॉल ब्लैडर जिसका निकाल दिया उसको क्यों बोला कि कम चिकना खाना है? क्योंकि बाइल का प्रोडक्शन तो कौन करता है? लीवर करता है। पर स्टोरेज हाउस कौन है? बाइल का स्टोरेज कौन करता है? स्टोरेज आपका गॉल ब्लैडर करता है। कौन करता है? गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसको पित्त की थैली बोलते हैं। तो ये पित्त की थैली जो है वो बाइल का स्टोरेज करती है, राइट। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन की बात करें अगर, तो और क्या करता है? तो ये कहते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस लीवर के अंदर होता है, ठीक है। माइक्रोबायो इसमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। चलो, ग्लूको और नियो से ध्यान रखना है आपको कि क्या हो रहा है? नया ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? नया ग्लूकोज बन रहा है। कैसे बन रहा है? कि लिपिड एंड प्रोटीन्स को तोड़ेगा और किस में कन्वर्ट करेगा?
ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ऐसे साइकिल कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का बनना। सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो लिपिड और फैट टूट के नया ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके साथ में एक फंक्शन और करता है, वो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज in the form of ग्लाइकोजन। किसमें स्टोर भी करता है, किसको, ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में। और जब इमरजेंसी ऐसी कोई सिचुएशन हो, आपके खाना खाया हुआ नहीं हो, तो क्या करे, ये ग्लाइकोजन जो है वो वापस किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा। तो जितना स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपने खा लिया है, उसको किसमें बदल देता है, ये ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिससे क्या हो, इमरजेंसी के टाइम में आपका ये ग्लूकोज काम आ सके, राइट। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें, फिफ्थ फंक्शन, तो फिफ्थ फंक्शन में अपन कह रहे हैं हीमोपोएसिस ऑफ आरबीसी इन फीटस। ठीक है, फीटस समझ गए, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसको कहते हैं फीटस। तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन किससे होता है, इस लीवर से होता है। आरबीसी का प्रोडक्शन किससे होता है, लीवर के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाता है। क्या बनाता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स। कोएगुलेशन फैक्टर, कोएगुलेशन का मतलब समझ गए ना, खून का जो थक्का बनाते हैं। तो खून का थक्का बनाने के लिए 13 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, उसमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये भी काम में होते हैं, आपके लीवर के अंदर होते हैं। तो कोएगुलेशन का काम भी कौन करता है, आपके लीवर करता है। और अगर लीवर में प्रॉब्लम आ गई तो आपका खून जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो सकता है, बह सकता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की कमी आ सकती है। इसलिए अपन कहते हैं कि ये कोएगुलेशन का काम करता है। उसमें 2 फैक्टर्स है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, राइट। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइडिंग डिफेंस मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कैसे, डिफेंस का मतलब है कि ये फाइट करता है इन्फेक्शन से, राइट, और आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा क्या है लीवर में, वो आपको डिफेंस प्रोवाइड कराता है, वो बाहर से इन्फेक्शन आने वाले से लड़ता है। तो वो लड़ने का जो तरीका है इसका, उसके लिए एक बंदा रख रखा है, उसका नाम है कूफर सेल्स। क्या नाम है, कूफर सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होती है कूफर सेल्स। और ये कूफर सेल्स जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करती है। किसका प्रोसेस करती है, फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इंफेक्शन आया है उसको पकड़ के धोती है, ठीक है, इसका मतलब है उसको मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ऐसा डिफेंस जो होता है उसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और लीवर में डिफेंस का काम कौन करती है, कूफर सेल्स करती है, राइट। नेक्स्ट कहते हैं एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्टेरॉल। इनको भी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, बाइल पिगमेंट्स को और कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बॉडी से बाहर फेंकती है। और नेक्स्ट अपन कहते हैं स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन्स। क्या करती है, स्टोर करती है आयरन का और विटामिन का। विटामिन कौन से, जैसे B12,